डियर व्यूअर्स, नमस्कार। नववर्ष की पूर्व संध्या पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, रीजनिंग का सवाल हुआ करता है या मैथ का सवाल, ये पेपर में कई बार आता है। ये 5/8, 9/13 और 11/17, इन तीनों में बतानी है कि अवरोही क्रम में कौन सा, इन चारों क्रम में से कौन सा क्रम बिल्कुल सही है। अवरोही क्रम का मतलब होता है जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो पहले लिखी जाएगी, फिर उसके बाद दूसरे नंबर के बीच में और तीसरे नंबर की सबसे लास्ट में लिखी जाएगी। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ये वाला। तो हम इस कॉपी में आपको करके दिखाता हूँ। दिस वन, ये 5/8, 9/13 और 11/17। तो मैं क्या करूँगा कि 5 गुना करूँगा मैं 13 से, 13 पंजे 65, इसके ऊपर लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद 8 ही गुना करूँगा मैं 9 से, 9 8 72 लिख दिया। तो 65 से छोटी है बल्कि 72 बड़ी है, इसका मतलब ये राइट ऑप्शन हमारा नहीं है नंबर। तो उसके बाद है 5/8, दूसरा ऑप्शन है जो ये रहा 5/8 और 11/17, 9/13। इन्हें देखिए आप, 5 गुना करूँगा मैं 17 से, 17 पंजे 85, ऊपर लिख दिया। और 8 गुना करूँगा मैं 11 से, 11 8 88, यहाँ पे लिख दिया। 85 छोटी है जबकि 88 बड़ी है, तो इसका मतलब ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। नंबर थर्ड, तीसरा ऑप्शन 9/13, 11/17 और 5/8 को लेते हैं हम। ये रहा। तो मैं क्या करूँगा कि 9 की गुना करूँगा इसकी दूसरी संख्या के हर में लिखा हुआ है 17 153, और 13 गुना करूँगा 11 से, 13 गुना 11 से करूँ कितना है 143। 153 बड़ा 143 से, इसका मतलब ये 9/13 बड़ा हुआ 11/17 से। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब दो लास्ट संख्या उनके कंपेरिजन करूँगा मैं। 11 की गुना करूँगा मैं 8 से, 11 8 88 लिख दिया, और 17 की गुना करूँगा 5 17 पंजे लिख दिया 85। 88 बड़ी ये संख्या है 85 से, मतलब 11/17 बड़ी है 5/8 से। इसका मतलब है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 42 देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर और समान भुजा 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं अपनी कॉपी पर करके दिखाता हूँ। मेरा सवाल, मेरा समान भुजा ले ली, कोई त्रिभुज है ये वाली ABC। समान भुजा 5, ये 5 है, असमान भुजा ये है 8। तो ये यहाँ से मैं डाल दूंगा, तो इस अगले वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये 4 हो गई, ये 4 हो गई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में निकालूँ कितना हो जाएगा, 1/2। आधार कितना है इसका, 4 है, और ऊंचाई कितनी है, 3 है। तो कितना होगा, 2 से 2 बार गया, 2 3 6, 6 इसका है और 6 इसका, 6 दूनी 12 है। तो इसका मतलब हमारा 12 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये सवाल नंबर 68 देखिए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और वृत्त के बाहर खींची बिंदु x से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 है। वृत्त के केंद्र से बिंदु x की दूरी की हमें ज्ञात करनी है। तो मैं कॉपी पर करके दिखाता हूँ। देखिए, कोई बाहर बिंदु है, ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5, तो इसका मतलब ये 5 है। कोई बिंदु बाहर x है जिसकी स्पर्शरेखा की लंबाई है 12। ये 5 हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, ये आएगा 13। 13 कैसे आएगा कि 12 का स्क्वायर हो गया 144, जहाँ 5 का स्क्वायर हो गया 25। 144 25 हो गए 169। तो 169 का रूट हो गया 13। तो इसका मतलब उस वृत्त के केंद्र से बिंदु x की दूरी होगी 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, ये डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये सवाल नंबर 50 देखिए, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे 254 है, 254 से अगली संख्या 251 है, इनमें अंतर हो गया 3 का। फिर 251 और 245 में अंतर हो गया 6 का। फिर 245 से 236 में अंतर हो गया 9 का। 236 से 224 में अंतर हो गया 12 का। फिर इसको क्या अंतर अब अंतर होना चाहिए 15। तो 224 में से 15 गए तो कितना आएगा, 209। तो इसका मतलब 209 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। तो कल नया वर्ष है, तो नए वर्ष पर सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।